राम के गुरु वशिष्ठ थे। वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र जी थे। हाँ वशिष्ठ के पास वो जाकर के बैठते थे, हालांकि बहुत बड़े राजा बन गए। इतने हाँ बड़े राजा बनने के बाद भी जब भी कभी समस्या आती थी तो वो हाँ। गुरु वशिष्ठ के पास उनकी कुटिया में जाके नीचे बैठते थे। लेकिन नीचे चटाई पे बैठ रहे हैं तो कुछ तो बात है। गुरु गुरु ही होता है, चाहे गुरु टाट में बैठा हो, चाहे खाट में बैठा हो, चाहे कैसे भी हो, गुरु गुरु ही टाट में हो, रहेगा। काट में हो, क्या। हाँ, मैं उसको उनको मैं आप एक चीज। चैलेंज नहीं कर सकते। और वाजपेयी जी तब आए थे जब उनकी 13 दिन की सरकार गिर गई थी। ओ तो वो राइट, बहुत हाँ। दुखी थे, मतलब उनको ये राइट। था कि मैं राजनीति छोड़ दूं क्या, ऐसा उनके मन में चल रहा था कि मैं जिस हाँ वजह से इस देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिना हाँ कुर्सी के तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। और हाँ मेरी हाँ जितनी इच्छाएं हैं, जितनी हाँ प्लानिंग है, इससे देश हाँ आगे जा सकता है। हाँ। तो वो बापू जी के पास आए। तो हम्म बापू बोले अधीर होने की जरूरत नहीं, तुमने हम्म 13 दिन की सरकार गिरी है तो कोई बात हम्म। नहीं, हम तुम्हें 5 साल का मौका देंगे, चिंता मत करो। एक बापूजी चीज। जब पाकिस्तान गए थे तो हाँ हाँ पाकिस्तान में बापूजी का सत्संग था। तो हाँ हाँ वहां उन्होंने, ऑर्गेनाइजर बोला कि बापूजी यहाँ पे अभी नमाज का टाइम हो जाएगा तो हाँ हमारा हाँ माइक बंद हो जाएगा, आप हाँ उससे पहले पहले अपना सत्संग निपटा दीजिएगा, हाँ। वरना उसके बाद हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो राइट। बापू बोले भगवान का नाम लेने में कहाँ प्रॉब्लम होती है, ओके। भगवान भगवान सर्वत्र है, भगवान तुझ सर्वत्र है। में है, भगवान मुझ में है। मेरे में है, तो जो नाम तुझ कुछ ही में बोलो। है वो मुझ में है, उसमें विरोधाभास कैसा। विरुद्ध बात, हाँ तो सही फिर बात है। बापूजी ने सत्संग शुरू किया, किया और सत्संग चालू रखा। उनकी नमाज का टाइम हो गया, वहां से अलार्म भी बजा, वहां की साउंड्स आने लग गई। लेकिन किसी ने ऑर्गेनाइजर को ये नहीं कहा कि आप अपना माइक बंद कर लीजिए, हम ये सत्संग नहीं सुनना। पाकिस्तान में बापूजी का जो टाइमिंग मिला था उसके बाद भी 2 घंटा एक्स्ट्रा चला सत्संग। और सब मुस्लिम ने वहां बैठ के बापूजी का सत्संग सुना। महीने भर में 70,000 लोगों को वापस, हिंदू से क्रिश्चियन बने हुए लोगों को वापस हिंदू बनाना है। हम करेक्ट। अपनी मर्जी से जन्म नहीं ले सकते, नहीं ले हम सकते। अपने माता पिता चूज नहीं कर सकते, हम चूज अपना नहीं कर धर्म सकते। चूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये क्या मजबूरी हुई कि इतने सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनना पड़ा। तब करेक्ट। बापूजी को बताया गया वो फैक्ट्स के, बापूजी यहाँ पर कोई नेता नहीं जाता, सड़कें ओके। नहीं थी। ओके। बापूजी जब पहली बार गए तो ओ। बापूजी ने देखा यहाँ रोड ही नहीं है। ओ। और उस वो हालात क्या, मतलब बापूजी ने पहले अपने लोगों को भेजा कि जाओ वहां के लोगों को देखो कि किस राइट। हालात में वो रहते हैं और किस मजबूरी के कारण वो हिंदू से क्रिश्चियन बने हैं, मुझे करेक्ट। पूरा स्टडी करके लाओ। तो जब लोग, हमारे आश्रम के भाई लोग वहां स्टडी करने गए, देखने गए, मिलने गए, तो उन्होंने देखा कि जब उस गांव के लोग बीमार हो जाते थे तो चारपाई पकड़ के 4 लोग उस बीमार आदमी को उस चारपाई पे बिठा के वो चारपाई लेके भागते थे ओ। हॉस्पिटल की तरफ। ओ। वहां कोई अस्पताल भी नहीं था और दूर दूर तक अस्पताल नहीं था और कोई सड़क ओ। भी नहीं थी कि आप कोई एम्बुलेंस बुला लो या गाड़ी चला लो या साइकिल चला लो, कुछ संभव ही नहीं था। खड्डे ही खड्डे, उस खड्डे में 4 लोग चारपाई पे उस पेशेंट को लेके दौड़ के, दौड़ते 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 शहर के बाहर जाते थे और अस्पताल में जाते थे, वहां उसका इलाज करवाते थे। तब बापूजी को जब ये बात पता चली, बापू बोले फिर ऐसे तो कोई भी अपने धर्म में नहीं रह पाएगा। इनको सबसे पहले रोटी दो, फिर इनका इलाज करो, फिर इनको बताओ कि धर्म क्या है और अपने धर्म में जीना मरना क्यों जरूरी है। यूं ही हाँ। थोड़ी कृष्ण भगवान भगवत गीता में बोल के गए थे, स्वधर्मम निधनम निधनम श्रेयम, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर होता है दूसरे धर्म की भय में रहने से। आप किसी धर्म में चले जाओ, वहां भय में जीना पड़ेगा। लेकिन आप अपने धर्म में अगर मर भी गए अपना धर्म फॉलो करते करते, तो वो भी आपकी जीत होती है। तो बापूजी ये ने वहां जाकर के, वहां जब बापू गए, उन खड्डों में गए, मच्छर काटते थे बापूजी को, वहां बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, उन्हीं लोगों के बीच में बापू दरी बिछा के बैठते थे, एक एक को 1 to 1 बापू समझाते थे। मैंने बापू को एज ए पीआरओ, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए भक्त, तीनों तरीकों से देखा है। ओके। जब मैं, मुझे अच्छे से याद है, एक बार क्या, मेरा एक बेटा था, अभी कान्हा करके है मेरा बच्चा। तो एक बार मैं सत्संग में गई हुई थी और मैंने देखा कि मतलब बापूजी बच्चों को अलग से दृष्टि डाल रहे थे, दृष्टिपात। तो ये दृष्टिपात के लिए लोग ललचते थे, हाँ। लोग चाहते थे कि किसी तरह बापूजी की दृष्टि पड़ जाए, ऐसा लोगों राइट। की इच्छा होती थी। राइट। तो एकांत में जब बापू थे रजोकरी आश्रम में तो बहुत लोग वहां पर, एकांत में, बापू का एकांत भी ऐसा होता था कि 100-200 लोग होते ही थे। हाँ ये नेचुरली आपके, एकांत है, हाँ। हाँ पब्लिक मतलब फिगर है ना। अकेले हाँ अभी कहा हाँ। जाएगा एकांत है, और एकांत देखेंगे तो 100-200 लोग वहां मौजूद होंगे। तो मैंने करेक्ट कहा करेक्ट इसे एकांत कहते हैं, तो भीड़ का मतलब करेक्ट क्या हुआ।
तो वहां करेक्ट। जब मैंने देखा तो वहां लोग अजीब, मतलब अजीब अजीब समस्याएं लेकर आते थे। और करेक्ट। बापूजी के जो साधक हैं, वो हाँ। आपको रिक्शा चालक भी मिलेगा, ऑटो करेक्ट। चालक भी मिलेगा, अनपढ़ भी हाँ। मिलेगा, पीएचडी हाँ। स्कॉलर भी मिलेगा, नेता भी हाँ। मिलेगा, क्रिकेटर भी मिलेगा, एक साइंटिस्ट भी मिलेगा, डॉक्टर भी मिलेगा। और इन करेक्ट। सबको एक ही प्लेटफॉर्म से बापू एक तरीके से समझा देते हैं और ये सब करेक्ट। समझ के जाते हैं। फिल्म भी आई थी, एक बंदा ही काफी है कुछ करके, उस फिल्म के बारे में आप क्या बोलना चाहिए? उस फिल्म का पहला ही पेज था, उसमें लिखा था कि ये एक फिक्शन है, ये एक झूठी कहानी है। तो मैं क्या बोलूं, जो फिक्शन है, जो झूठी कहानी है, उस पे क्या बोला जाएगा। लेकिन दुनिया को तो ये दिखाया गया कि बाबा के ऊपर है। लेकिन पहला पन्ना तो यही कहा गया कि ये फिक्शन है, पहला झूठी तो कहानी है। डिस्क्लेमर होता है, आप लोगों ने हाँ केस तो, क्यों नहीं किया? अरे जब आपको केस डिस्क्लेमर करना ये चाहिए। कह रहा है कि ये झूठी कहानी है, तो केस किस पे करें। अगर वो देखिए। पहले पेज पे लिखा होता कि ये संतासाराम बापू पर है, तो ना केस करते। नहीं, जब उसने लेकिन पहले ही पल्ला झाड़ लिया कि ये एक झूठी बिना कहानी है, देखिए ये एविडेंसेस फिक्शन में है, तो हम केस एविडेंस करेंगे किस पे। झूठी एविडेंसेस में कहानी पे कोई, सरकमस देखिए एक नॉवल एविडेंस। किसी ने लिख दी, सपना देख लिया, नॉवल लिख ली, 10 लोगों से सुन के कुछ बोल दिया, लिख दिया, और वो कह रहा है कि भाई मैंने लोगों से सुना, झूठ मूठ का, जो भी झूठ मूठ का उन्होंने बोला मैंने दिखाया है, ये एक झूठी कहानी है। अब झूठी मैं कहानी को लेके कोर्ट में जाओगे तो लोग आप ही को तो बुद्धू बोलेंगे। एक दुबई से एक लड़का आया, मुझे मिला। मैं जोधपुर जेल गई थी, जेल के बाहर बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि भाई मेरा नाम अनाउंस हो तो मैं अंदर जाऊं। तो वो हाँ। दुबई से आया, यंग मैन, बड़ा हैंडसम स्मार्ट सा। मैंने कहा ये किसका है? इसका कोई रिलेटिव जेल में है, इतनी देर से घूम रहा है। तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा तुम यहाँ किसको मिलने आए हो? तो बोला मुझे संत आसाराम बापू जी से दीक्षा लेनी है। मैंने कहा तुम्हें पता है दीक्षा क्या होती है? बोला हाँ, वो एक मंत्र देते हैं जिससे लाइफ बदल जाती है। तो मैंने कहा तो तुम्हें ये पता है कि दीक्षा कहाँ मिलती है? बोला ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लेनी बापू से ही है। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा बापू तो जेल में है, तू जेल में दीक्षा लेगा? हद हो गई भाई। मतलब मैंने कहा इतना सब कुछ मीडिया में चल रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? बोला मैडम मैं तो दीक्षा लेके रहूंगा। आई डोंट नो उसने ली है कि नहीं ली, बट मैं हैरान हूँ इस बात पे। मैं और उस सुनो, जिस हाँ। जेल में बापू बंद हैं, हाँ। उस जेल के अधीक्षक की बच्ची, बेटा और पत्नी, ये सब जाके बापूजी का सत्संग सुनते थे जेल के अंदर। अब बताओ, जेल अधीक्षक अपनी यंग टीन एज डॉटर को लेके उस बाबा के सामने बैठ रहा है, जिस बाबा के ऊपर रेप का आरोप लगाया दुनिया वालों ने। उस जेल का अधीक्षक अपनी यंग डॉटर, अपनी पत्नी को लेके वहां बैठ रहा है, सत्संग सुन रहा है, और कुछ समय बाद उस बाबा से उस व्यक्ति ने मंत्र दीक्षा भी ले ली। जो गुजरात में जो केस हुआ, हम्म। गुजरात में दो बहनों ने केस लगाया और उन बहनों ने ये कहा कि 12 साल पहले हुआ था। हम्म। 12 साल पहले अगर रेप हुआ था, तो आज आप क्या करने आए हो कोर्ट में? और कोर्ट के सामने आप तथ्य रखोगे कैसे? अब आपकी शादी भी हो गई, आपका बच्चा भी पैदा हो गया, कैसे रखोगे? फिर हमने तथ्य रखे। उसने जिस डेट में बताया कि इस डेट में हैपनिंग हुई, हमने बताया कि उस डेट में बापू वहां थे ही नहीं। उसने बताया कि रिवाड़ी में हुआ हादसा, इस डेट को हुआ। उस दिन हमने सत्संग के, जो सत्संग पंडाल का हम ना वो लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो हमने सत्संग पंडाल और परमिशन वगैरह सब दिखाई, वो रिवाड़ी से अलग था। फिर हमने ये दिखाया कि वो लड़की कुछ दिनों बाद जिस डेट का बताती कि इस डेट में 2005 में उसके साथ हादसा हुआ है, 2007, 8, 9 में, 10 में बापूजी की गाड़ी के पीछे भाग रही है साधकों के साथ, और बापूजी की गाड़ी को प्रणाम कर रही है। बापूजी के अलावा कोई इतना बड़ा संत देखा नहीं मैंने, जो सीधा धड़ल्ले से आकर के रोकते थे। और बापूजी जब देखते थे कि सनातन पे जहां अटैक हुआ, वहीं हाजिर हो जाते थे। बाबा रामदेव को सलवार पहन के अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ा था। एक बात ऐसा भी हुआ था। या आई बापूजी ने नो। 24 घंटे नहीं बीतने दिए कि बापूजी नेक्स्ट डे बाबा रामदेव जी के लिए मैदान में थे। और सरकार को बापूजी ने चैलेंज किया था, और उस चैलेंज के बाद ही सरकार के बहुत से लोग बापूजी के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ गए थे। और जब बापू फंसे, तो एक भी क्षण के लिए बाबा रामदेव बापू के लिए हाजिर नहीं हुए। बड़ा संत बड़ा ही होता है, जिसने सनातन की रक्षा करनी है ना, वो आप और मैं और तू और वह आप नहीं देखेगा। वो ये देखते हैं कि सनातन की रक्षा कैसे होगी। एक दिन बापूजी ने मुझे फोन किया, बोले कि नीलम बेटा, मैं साध्वी प्रज्ञा की मदद करने चाहता हूँ, मैं उसको मिलने जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, मैं क्योंकि एक पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर, और उस समय एक बड़े चैनल में बड़े पद पर थी, तो मैंने कहा बापूजी इस समय कोई भी उनके पास नहीं जा रहा है, क्योंकि जो धाराएं उन पर लगी हैं,
बहुत सीरियस धाराएं लगी हैं, और कोई भी उनके पास मिलने नहीं जा रहा, वो पूरी तरह से फंस गई हैं, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता, इस सृष्टि पर कोई नहीं है। तो बापू बोले मैं तो उसको प्रसाद देना चाहता हूँ, उसकी रक्षा करना चाहता हूँ। मैंने कहा बापू जी, अगर आप उनको प्रसाद देना चाहते हैं तो आप अपने से लेवल से नीचे का कोई साध्वी भेज दीजिए, प्रसाद उनके हाथ भिजवा दीजिए, आप एक सेफ एरिया खेलिए, आप स्वयं मत जाइए। तो परफेक्ट। बापूजी ने पता है मुझे क्या बोला? बोले जी। संत कभी सेफ एरिया खेलते हैं? संत को अपना काम करना है, वो करेंगे। तो बापू बोले मैं तो जाऊंगा। नेक्स्ट डे बापू पहुंच गए मुंबई, और वहां पर तो प्रशासन हिल गया, बोले हम आपको मिलने नहीं दे सकते। तो बापू बोले मैं सड़क पे बैठ जाऊंगा, अगर नहीं मिलने दोगे तो मेरी लाश जाएगी यहाँ से, मैं तो मिलने ही आया हूँ। फिर उन्होंने मान मनौवल किया और फिर बापूजी को मिलने के लिए ले गए। जब बापूजी ने उनकी हालत देखी तो वो लगभग ऐसी थी, एकदम बेहोश जैसी, बिल्कुल होश में नहीं थी। बहुत बहुत पीटा था उनको, बहुत ही पीटा था, आई बेहिसाब केम टू नो। पीटा था उनको, मतलब अधमरा कर दिया था उनको। तो बापूजी ने बिल्कुल। उनको बहुत, मतलब बापूजी ने उनके पैरों को देखा, इतने घाव थे, अपने हाथ से पैरों को सहलाया, और बापूजी ने मंत्र दिया और बोले कि तुम ठीक हो जाओगी, प्रसाद अच्छा, दिया। फिर एक जब बात बापू बताइए। वापस आए तो बापू मुझे बोले कि बेटा मैं तो उसे प्रसाद देकर आया हूँ, वो ठीक भी होगी, बाहर भी आएगी और चमकेगी भी। उस समय मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है बापूजी, वो संभव ही नहीं है। मैंने बोला मन में, बापू को कौन बोलेगा, गुरु को कोई ऐसे नहीं बोलता। मैंने कहा ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन देखो वो बाहर भी आई, और वो एमपी भी बनी, और दुनिया में उनका सम्मान भी हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 65 साल से ऊपर व्यक्ति को हम्म। सश्रम सजा नहीं देनी चाहिए। ओके। बापू को 70 साल, 77 साल में सश्रम सजा दे दी। कि हम्म। अ, अ, आगे आप लोग एज अ पीआरओ ऑफ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, आगे का आपका क्या प्लान है? व्हाट्स योर प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years? आई डोंट वांट टू आस्क लाइक दैट विजन नहीं मिशन एंड देखिए, सम ऑफ द। बापूजी कभी भी प्लानिंग से नहीं चलते, ब्रह्मज्ञानी को प्लानिंग नहीं चाहिए होती। ओके। ब्रह्मज्ञानी संत एक ऐसे संत होते हैं जो जहाँ बैठे हैं, मतलब मैं यहाँ बैठ के क्या बोल रही हूँ बापू को वहां पता होगा, ओके। ये होता है ब्रह्मज्ञानी संत। तो ब्रह्मज्ञानी संत को प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए प्रकृति तैयार होती है काम करने के लिए। ओके। मैं ओके। आपको एक ओके। इंसिडेंट बताती हूँ, जो एक बार रजोकरी आश्रम में मैं गई, 2010 या 11 रहा होगा। तो वहां पर ना उस समय बहुत कुछ गरीब गरीब लोग, कुछ ऐसे मतलब ऐसे भक्त थे जो बापू के लिए दीवाने थे। वो हम्म। बापू तक पहुंच नहीं पा रहे थे, कई सालों हम्म। से बापू से मिलने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे कुछ भक्त थे वहां पर। उसी में एक बुजुर्ग महिला थी, वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। मैंने वहां देखा, मैंने कहा "ये तो बहुत परेशान है"। बापूजी जब आए तो बापूजी ने उनको बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार किया, और गले लगाया बापूजी ने, जबकि बापू कभी किसी को टच भी नहीं करते। और हम कम से कम मतलब 20-30 लोग वहां थे, सबके सामने बापूजी ने उनको गले लगाया, और बापूजी ने पूछा कि इसके साथ कौन है? तो एक 16 साल की लड़की थी, बोली बापूजी मैं हूँ। तो बापू बोले इनको लहसुन प्याज कुछ दिन तक नहीं देना, और इनको जो भी क्रिया हो वो होने देना, और इन्हें कोई स्पर्श नहीं करेगा, ऐसा बापू बोले और फिर चले गए। वो जमीन पे लेटी और लोटपोट होने लग गई, मतलब जैसे ऐसा होता है ना, यू लेट, हाँ, हाँ हाँ हाँ। रोल गोल लेट रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, मेरा पूरा पैर मिट्टी से सना हुआ था, और उसको मिट्टी का एक कण भी उसके शरीर पे नहीं था। मैंने कहा ये संभव कैसे है, यहाँ मेरा पैर या सभी लोगों के पैर पे मिट्टी सनी हुई है, और इसको मिट्टी नहीं टच कर रही, जबकि मिट्टी में रोल गोल हो रही है। तो मैं बड़ी, मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके देख रही थी मैं उसको, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मेरी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो आश्रम के एक भाई बोले दीदी आपने ध्यान से नहीं सुना, बापूजी ने कुछ कहा था। मैंने कहा क्या कहा था? बोले बापूजी बोले थे इसे कोई स्पर्श नहीं करेगा। तो बापू की बात प्रकृति भी मान रही है, मिट्टी भी उसको स्पर्श नहीं कर रही है। मैंने कहा अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये मिट्टी में लौट रही है, और लगातार लौट रही है, और मिट्टी इसको टच नहीं कर रहा है। ये कहाँ साइंस एक्सप्लेन कर देगी जरा टाइम 14 देखो। फरवरी का क्या होता है कि एक बार न्यूज़पेपर में बापूजी को किसी ने दिखाया कि बापू देखो 19 साल की लड़की ने आत्महत्या की, और उससे कुछ दिन पहले 16 साल की लड़की ने की। तो बापूजी ने कहा कि इसका रूट कॉज ढूंढो। तो रूट कॉज ये मिला कि जब वैलेंटाइन डे मन जाता है, उसके कुछ महीनों बाद आत्महत्याएं शुरू होती हैं।
तो वैलेंटाइन ऐसा क्या मनाते हैं कि लड़कियों को आत्महत्या करनी पड़ती है? तब बापूजी ने रूट कॉज पकड़ा कि तुम प्रेम दिवस मनाओ, लेकिन ये प्रेम अपने माता पिता को समर्पित करो। मैं प्रेम दिवस मनाने के विरोध में नहीं हूँ। प्रेम उसी के साथ मनाया जाता है जो तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाता है, और प्रेम की परिभाषा माँ बाप से ज्यादा कोई इस धरती पर नहीं सिखा सकता। तो जो बच्चे माता पिता को 14 फरवरी को गणेश जी जैसे, जैसे गणेश जी ने परिक्रमा की थी, आरती उतारी थी, ठीक वैसे ही हमारे यहाँ आरती की थाली सजती है, माता पिता को कुर्सी पे बिठाया जाता है, उनको पूजा जाता है, माला पहनाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। आरती बनी हुई है, जय माता पिता देव, जय माता पिता देव। वो आरती गाते हैं, फिर उनको मिठाई खिलाते हैं, फिर साथ परिक्रमा करते हैं, फिर उनके चरणों में पड़े रहते हैं। और इतना अश्रुपात होता है, बच्चे को, बच्चे की आंखों से आंसू, माता पिता की आंखों से, जब इतना प्रेम की आंसू जब गिरते हैं ना, तो ये तय कर देते हैं कि अब कोई वृद्धाश्रम में ना भेजा जाएगा, और कोई आत्महत्या नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा त्योहार है जो बहुत सारी बीमारियों का एक मात्र इलाज है। इससे पहले क्या होता था, हमारी सरकार के लोग, कुछ संस्था के लोग डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के बागीचों में भागते थे, लैला मजनू को पकड़ते थे, डंडा बजाते थे, पुलिस भी सब पगलाए रहते थे। लेकिन जब ये मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू हुआ तो ये सब कुछ रुक गया। मतलब बापू ने किसी का विरोध नहीं किया, ना डंडा उठाया, ना बंदूक उठाई, ना गाली दी, ना सॉल्यूशन ओरिएंटेड। थप्पड़ मारा। सीधे के सीधे एक बस इधर की थाली इधर घुमा दी, बात खत्म। कि देखो, इतने सालों में तो दुनिया को समझ में आ गया होगा कि बापू कहाँ है और ये कहाँ है। इतने लोगों ने पत्थर मारे और हमें एक भी लगा नहीं, तो उनके पत्थर जा सी, कहाँ रहे? मैं यहाँ पे कंक्लूड ऐसे करूंगा कि लोगों को अपनी तब भी दुकानें चलानी थी, तभी मीडिया हाउसेस को अपनी दुकानें चलानी थी, और आज भी कुछ चैनल एंड पॉडकास्ट को अपनी दुकानें चलानी है। आपका क्या कहना है मैम? मैं तो यही कंक्लूजन पे आया हूँ, लेट द वर्ल्ड डू देयर वर्क एंड लेट्स लेट्स वी नहीं, डू आवर मेरा वर्क। कंक्लूजन ये है कि बापूजी जो देने आए हैं, हम्म। अगर उसका एक अंश मात्र भी हमने ले लिया तो हमें कहीं हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, सुपर। हमें कहीं भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। मैं सुपर। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं न्यूज़ एक्सप्रेस चैनल में काम करती थी, अच्छे पद हम्म। पे थी। तो हम्म। मेरी जूनियर थी, उसको कुत्तों से बहुत प्रेम था, हम्म। बहुत प्यार करती थी वो कुत्तों को। तो एक बार हम गाड़ी में कहीं किसी को मिलने जा रहे थे, हम्म। तो बीच में उसको बोली, मैम रुको रुको, गाड़ी रोको। मैंने कहा क्यों? कोई कोई डॉग परेशान है। मैंने कहा यार, यहाँ कहाँ, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, तो वो कुत्ता परेशान है ये दिख रहा है? इतनी अच्छी हरियाली, इतनी छोटी मोटी बूंदे पड़ रही, ये नहीं दिख रहा? बोली नहीं मैम, कहीं कोई कुत्ता परेशान है, गाड़ी रोको। गाड़ी ओ। रुकवाई उसने, और ओ। आसपास पागलों की तरह देखने लगी, तो एक गड्ढे में एक छोटा सा पप्पी गिरा हुआ था ओ। जो चिल्ला रहा था। बोली मैम, ओ। मैं इसकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने कहा पानी है यार, तू कैसे करेगी? बोली नहीं, मैं कूदूंगी अंदर। मैं कहा तेरी पैंट खराब हो जाएगी, फिर तू गाड़ी में मत बैठना, गाड़ी गंदी हो जाएगी। बोली नहीं नहीं मैम, मैं धो लूंगी। तो उसने जरा सा पैंट ऊपर किया और उस खड्डे में कूद गई। कूद अच्छा। जाने के बाद उस कुत्ते को पकड़ते तो कुत्ता काटता है। मैंने कहा हम्म। वो बचना नहीं चाहता, तू उसे बचा रही है, तो बाहर आ यार, हम लेट हो रहे हैं। बोली नहीं मैम, वो तो कुत्ता है, मुझे हेल्प करनी पड़ेगी उसकी। अब वो जब उस हाथ बढ़ाए उसको निकालने के लिए, तब वो काटे। मैंने कहा सोनाली, वो काटेगा ही, वो उसकी फितरत काटने वाली है, तो बाहर निकल। तब ने कपड़े गंदे करे, टाइम भी वेस्ट कर रही है। वो नहीं मानी, बोली मैम आप उधर से उसको कुछ लालच दो, उसका अटेंशन डाइवर्ट होगा तो मैं उसको पीछे से पकड़ के खड्डे से बाहर निकाल दूंगी। तो उसने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसे अपने साड़ी का पल्ला ऐसे लटकाया तो वो यूं देखने लगा। इतने में उसने पीछे की टांगे उसकी पकड़ी, धमाक से उसको बाहर फेंक दिया, और वो खुश होके काई काई करके बाहर चला गया। तो बोली देखो मैम, उसको बाहर आना ही मन था, उसको बाहर आके ही बचाव होता, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो मैं गाड़ी में बैठे सोच रही थी, मैंने कहा यार, हम भी तो वही हैं। बापू हमें तारने आए हैं और हम बापू को काट रहे हैं कुत्ते की तरह। तो बापू को जो करना है वो करेंगे, और हमें जो करना है वो करेंगे, तो फिर किसको वाह। क्या बोलोगे? तो मैंने कहा को रिलेट किया है, मैंने कहा यार एग्जैक्टली ये सिचुएशन पूरी दुनिया की है। एक संत इस दुनिया में आपको देने क्या आया है, और आप उसको किस रूप में देख रहे हो, किस पागलपंती को आप प्रूव कर रहे हो। फिर भी संत को बुरा नहीं लगा, बापू कभी किसी के खिलाफ नहीं बोले, चुप रहे। मैंने कहा बापू जी कहीं तो बोलो आप। बापू एकदम रिलाय, बापू बोले नीलम, ऐसा समय आएगा जब ये चीजें तुझे याद भी नहीं रहेंगी, इतना अच्छा समय आएगा तो देखना।
बस ये कह के मुझे भेज दिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सुपर। असल में बहुत लोग हमारे दर्शक ये भी कहेंगे कि नीलम मैम को वही दिख रहा है जो देखना चाहती हैं, लेकिन दुनिया ही यही है नहीं, कि मुझे आपको वही दिख रहा है जो है। है। हाँ, आप भी अगर देखना चाहो तो जो है वो दिखना चाहे, दिख जाएगा आपको। सच यही बापू है। ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि मेरी पूजा करो, कहीं नहीं बोला बापू जी। सच यही है, जो बापू बोले जिसको देखना आपका चाहता है। ईश्वर आपके भीतर है, आप उसको पहचानो। हमेशा यही बोलते हैं बापू, आपका राम आपके भीतर है, आपका अल्लाह आपके भीतर है, आप उसको पहचानो, उसको आपका प्रेम जीसस करो। आपके भीतर है, सभी हाँ, आपके अंदर है, बापू आप बोले उनको आपका देखो। ईस्ट आपके भीतर ही है, बाहर कहाँ घूम रहे हो। बात का गवाह है। बापू ने ये नहीं बोला कि मेरी पूजा करो, मुझे गिफ्ट दो, मुझे नए कपड़े दो। एक सिंपल सी धोती पहनते हैं बापू। भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए शिकागो में भेजा गया था बापू जी को, वर्ल्ड हम्म, रिलीजियस पार्लियामेंट में। जब वहां बापू शिकागो गए हाँ 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी गए तो उनको 3 मिनट दिए गए थे बोलने के लिए। हाँ। तो हुआ क्या, जब वो बोलने लगे तो आधा घंटा बोले। ओ, 1993 में 100 साल बाद हमारे बापूजी को भेजा गया था। अच्छा। आप बताओ, कुछ तो खूबी रही होगी। 100 साल कॉन्सिडेंस यूं बाद। ही नहीं होता। हम्म। कॉन्सिडेंस नहीं हाँ, होता है। चलो मान लेते हैं। तो बापूजी को जब 1993 में शिकागो भेजा गया तो बापूजी ने अपनी संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। उसके बाद से वो उसके बाद से ये जितने भी कुंभ मेला में या फॉरेनर्स आते हैं ना, उसके बाद से स्टार्ट हुए हैं। ओ, उससे पहले कुंभ मेला में इतने आया। फॉरेनर्स नहीं दिखते थे। बापूजी ने अपनी संस्कृति का प्रचार इतना खूबसूरत किया कि ये महापुरुष लोग ही सबको लगा करते हैं। कि भैया कुछ तो है, भागो। कुंभ मेला में आकर के वो धर्म मतलब अपने राम में घूमना, राम जी की, कृष्ण भगवान जी के कपड़े पहन लेना, हाँ और पीताम्बरी पहन करके कृष्ण रामा रामा कृष्णा कृष्णा करते करते घूमते। ये जितना भी चेंज आया है ये 1993 के बाद आया है। हाँ। इनफैक्ट इवन इस्कॉन वालों ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे कारण हैं, यूं ही कुछ नहीं होता। सब कुछ कुछ ना कुछ करते हैं तभी और कुछ जब होता है। बापूजी ने ऐसा बोला ना, उसके बाद से बापूजी के पास बहुत सारे नेता वगैरह अपने आप आने लग गए। बापू तो कभी किसी के पास नहीं गए कि वो मुझे तो है, नहीं पूजो, जरूरत मुझे भी नहीं। मानो। नेवर एवर नेवर। आज भी बापू किसी को, हम जाके बापू को बोलते ना बापू इनको जाके मिले, बापू बोले बिल्कुल नहीं। थैंक यू।